हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर के 5 वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद जो मिक्सचर है उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो एक दो एक्टिविटी थी उसको डिस्कस करने के बाद हमने जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं तो उसको देखा था। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने से मतलब क्या था यहाँ पर, यानी दिए गए सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट हुए कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या हमारे पास डिफरेंट मेथड है। ठीक है, तो उसमें से यहाँ पर क्लास 9th में दो मेथड दिए गए हैं। एक हमारे पास मास परसेंटेज, एक है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो दो मेथड को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, पार्ट 6, एक्टिविटी 2.3। टेप अप्रोक्सीमेटली 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन ईच टू सेपरेट टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टू सेपरेट बीकर्स। हमें क्या लेना है, 50 मिलीलीटर, दो क्या लेना है, हमें बीकर लेने हैं। उस बीकर में क्या करना है, हमें 50 मिलीलीटर क्या लेना है, वाटर लेना है। ठीक है, दो कंटेनर ले लिया हमने, एक बीकर ए और एक हमने बीकर दूसरा लिया। तो 50 मिलीलीटर 50 मिलीलीटर हमारे पास जो लेबोरेटरी में मेजरिंग सिलेंडर होगा उस मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से क्या करना है, हमें 50 मिलीलीटर वाटर क्या करना है, इसमें प्लेस करना है। एड सॉल्ट इन वन बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विथ कंटिन्यूस स्टिरिंग। हमें क्या करना है, उसके बाद जो हमने टू डिफरेंट बीकर लिए हुए हैं 50 मिलीलीटर के, उसमें से एक बीकर में हमने सॉल्ट को ऐड कर लेना है और दूसरे बीकर में क्या करना है, हमें शुगर या फिर बेरियम जो क्लोराइड होगा उसको ऐड करना है। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, NaCl। शुगर को क्या बोलते हैं हम, जनरली टेबल शुगर के नेम से जाना जाता है। और टेबल शुगर को क्या बोलते हैं हम, जो चीनी का घरों में यूज करते हैं। ठीक है, शुगर केन से इसको ऑब्टेंड किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है ये सुक्रोज होता है, मतलब C12H22O11। या फिर बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हमारे पास, BaCl2। ठीक है, तो इसको दोनों जो बीकर है, ए बीकर में हमने सॉल्ट लिया, ए बीकर में क्या लेना हमें, बेरियम क्लोराइड या जो शुगर है उसको रखने के बाद क्या ना, उसको कंटिन्यूसली स्टेयर करना है या लगातार क्या करना है, उसको हिलाते रहना है। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर। जब क्या होगा उसमें, ठीक है, कोई भी जो बिले है, ठीक है, सॉल्यूट को क्या बोलता हूँ, बिले नहीं घुले तो उसके बाद क्या करना है, हमें उसको हीट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या कर देना, उसको हमें हीट करना है। हीट द कंटेंट्स ऑफ अ बीकर, स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन। फिर उसके बाद एक तो हमने क्या किया कि उसमें कोई भी सॉल्यूट क्या हो रहा था, डिजॉल्व नहीं हो रहा था, तो उसके बाद क्या कर देता, हमें उसमें गर्म करने लग गए थे। गर्म करने के बाद उसमें फिर गर्म करेंगे तो उसकी क्या सॉल्यूटी बढ़ जाती है। तो उसके बाद हमें फिर क्या करना है, उसमें और ज़्यादा मात्रा में क्या करना है, सॉल्यूट या जो बिले हुआ उस बिले को क्या करना है, हमें ऐड करना है। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम। अब आपने दो बीकर लिए थे, बीकर ए में क्या मिला आपने, सॉल्ट मिला हुआ है, और बीकर बी में क्या मिला रखा आपने, शुगर मिला रखा है या बेरियम क्लोराइड मिला दिया है। तो क्या जो शुगर की अमाउंट है और जो शुगर की अमाउंट है वो एक ही टेम्परेचर पे है। जिस टेम्परेचर पर हम डिस्कस कर रहे हैं, मान लो हमने 10 डिग्री कहा तो 10 डिग्री पे ही दोनों को डिस्कस करना है। 20 डिग्री कहा तो 20 डिग्री को ही दोनों को मेंशन करना है। या 50 डिग्री कह रहे हैं तो 50 डिग्री पे दोनों को मेंशन करना है। तो उसमें दोनों की जो अमाउंट है उस सेम अमाउंट में वाटर में डिजॉल्व हो पा रहा है या कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बीकर ए में जो सॉल्ट लिया था उसमें ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट डिजॉल्व हो पा रहा है, या फिर उसी टेम्परेचर पे उसी तापमान पे जो बीकर बी है जिसमें हमने क्या मिला रखा है, शुगर मिलाया या फिर हमने बेरियम क्लोराइड में रखा, तो उसमें मात्रा ज़्यादा घुली हुई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों को चेक करना है कि दोनों में अमाउंट सेम है। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम। ठीक है, उसकी अमाउंट सेम है या नहीं है। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution। यानी एक निश्चित तापमान पर, ठीक है, एक दिए हुए तापमान पर या गिवन टेम्परेचर पर, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर या एक दिया हुआ तापमान या निश्चित तापमान पर, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, सॉल्यूट की जितनी मैक्सिमम मात्रा क्या हो सकती है उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, एक सर्टेन टेम्परेचर पर या पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या एक निश्चित टेम्परेचर पर सॉल्यूट की मात्रा जिस
सॉल्यूशन सॉल्वेंट में डिजॉल्व मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकती है, तो उसके बाद क्या मिलता है हमें, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है उसके बाद, एक संतृप्त विलयन मिलता है। इन द अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सॉलिड कैन बी डिजॉल्व इन द अ सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने क्या करना है, तापमान फिक्स करना है, याद रखिएगा टेम्परेचर शुड बी फिक्स्ड, टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है सॉलिड की सॉल्वेंट में। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो सॉलिड सब्सटेंस है उसकी लिक्विड में क्या होती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमें टेम्परेचर क्या करना है, फिक्स करना है। तो सर्टेन टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर, ठीक है, निश्चित तापमान पर जितना मैक्सिमम अमाउंट का सॉल्यूट क्या हो सकता है, उस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो सकता है या सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है, तो उसके बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन के क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व, यानी उसमें उससे ज़्यादा सॉल्यूट को हम नहीं घोल सकते। ठीक है, हमने मान लो 20 डिग्री टेम्परेचर फिक्स किया, 20 डिग्री टेम्परेचर पर हम मैक्सिमम अमाउंट का सॉल्यूट, यानी हमने शुगर लिया मान लो, तो शुगर को हम क्या कर रहे हैं, वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा अमाउंट का सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, तो वो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें हम एक्स्ट्रा अमाउंट का सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व कर पा रहे, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस किया जाता है, तो वो अलग पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नो एक्स्ट्रा सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट का सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं किया जा रहा है, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल रहे हैं या संतृप्त विलयन बोल रहे हैं। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। यानी दिए हुए एक निश्चित तापमान पर, क्या कह रहे हैं हम, एक निश्चित तापमान पर या दिए हुए तापमान पर, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट का जो सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो गया, मैक्सिमम अमाउंट यानी जितना उसमें क्या हो सकता था, जो सॉल्यूट था वो क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, तो जितनी सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, जितना डिजॉल्व हो पाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी को हिंदी में क्या बोला जाता है, विलेयता। सॉल्युबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, विलेयता। यानी दिए हुए विलेन में मैक्सिमम अमाउंट का क्या कर दिया हमने, जितना सॉल्यूट था वो हमने डिजॉल्व कर दिया, उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट का सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व हो सकता है, तो उसे क्या बोल देंगे, उसकी विलेयता कह देते हैं या सॉल्युबिलिटी कह देते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमारे पास, हमने कहा कि 20 डिग्री टेम्परेचर लिया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर में क्या कर रहे हैं, शुगर को डिजॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पर, ठीक है, हमने मैक्सिमम अमाउंट का सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हमने मैक्सिमम अमाउंट यानी जितना उसमें घुल सकता है उतना सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं किया, उतनी चीनी उसमें डिजॉल्व नहीं की, तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा हमारे पास, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, असंतृप्त विलयन बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर हम उसमें मैक्सिमम अमाउंट यानी उसके सैचुरेशन लेवल तक जिसमें उसमें घुल सकता था उतना नहीं घोला, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया। इसको हम ऐसे मान सकते हैं, देखो हमारे पास क्या है, 20 डिग्री टेम्परेचर हमने फिक्स किया, 20 डिग्री तापमान हमने फिक्स किया, उसके बाद 50 मिनट हमने वाटर लिया, उसमें मान लो 100 ग्राम चीनी क्या हो रही है, डिजॉल्व हो रही है। 100 ग्राम चीनी क्या कर रहा हमने कि 50 लीटर वाटर में क्या कर दिया हमने, डिजॉल्व हो रहा है। एग्जांपल बता रहे हैं हम, अगर 50 मिलीलीटर वाटर में 100 ग्राम 100 ग्राम चीनी हमने पूरी घोल दी, तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। मतलब उसके बाद ज़्यादा अमाउंट का सॉल्यूशन उसमें नहीं डिजॉल्व हो सकता है, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर हमने मान लो उसमें 90 डिग्री सॉल्यूशन में 90 डिग्री क्या किया हमने, उसमें शुगर को डिजॉल्व कर दिया, तो 90 डिग्री डिजॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्यों बोल रहे हैं अनसैचुरेटेड, क्योंकि उसमें 10 ग्राम चीनी और घुल सकती है, तो हम उसके सैचुरेशन लेवल तक नहीं गए ना, उसके संतृप्त लेवल तक, ठीक है, नहीं पहुंचे, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मानो टेम्परेचर हमने 20 डिग्री से 40 डिग्री पहुंचा दिया, तो 100 की जगह 120 डिग्री भी 120 ग्राम चीनी भी क्या हो सकती है, उसमें घुल सकती है, तो टेम्परेचर शुड बी फिक्स्ड। What should happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होता है जब आप क्या लेंगे, एक संतृप्त विलयन को क्या कर दें, धीरे धीरे क्या कर दें, ठंडा होने के लिए रख दें। ठीक है, हमने क्या किया था, एक सैचुरेटेड विलयन बनाया, मानो 20 डिग्री पर हमने बात की थी, तो 20 डिग्री जो टेम्परेचर था उस पर हमने 50 मिलीलीटर वाटर में 100 ग्राम चीनी को क्या कर दिया था, डिजॉल्व कर दिया था। ये हमने कहा था उसको घुला था। मान लो उस 20 डिग्री से उस सॉल्यूशन को हम उसका टेम्परेचर क्या कर दें, कम कर दें,
20 डिग्री से हम टेम्परेचर कितना लाएं, 15 डिग्री लाएं, 10 डिग्री लाएं, फिर या फिर उससे कम तापमान पर हम उसको लाएं, तो क्या होगा, क्या उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में अलग होंगे या नहीं होंगे। तो ये प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट की जाती है। व्हाट वुड हैपन इफ, हाँ इसको हमने पढ़ लिया, टेम्परेचर कूल स्लोली, ठीक है, तो हम उसको धीरे धीरे ठंडा कर दें तो क्या होगा। We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubility at the same temperature। यानी दिए हुए तापमान पर, यानी निश्चित तापमान पर जो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्यूट होते हैं, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या हो सकते हैं, डिफरेंट अमाउंट में डिजॉल्व हो सकते हैं। हमने कहा, एग्जाम्पल फिर बता रहा हूँ मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था, 50 मिलीलीटर वाटर लिया था, 20 डिग्री टेम्परेचर फिक्स किया था, उसमें हमने कहा था कि 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम चीनी क्या हो रही है, डिजॉल्व हो रही है। तो ये तो हमने चीनी को ले लिया उदाहरण के लिए। तो हो सकता है कि 50 मिलीलीटर वाटर में 20 डिग्री तापमान पर ही जो नमक की क्वांटिटी है वो हो सकता है 120 ग्राम घुल जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 50 मिलीलीटर वाटर तो फिक्स था, टेम्परेचर भी हमने फिक्स कर दिया, तो हमारे पास जो डिफरेंट सॉल्यूट आए, जो विलेय पदार्थ अलग अलग आए हमारे पास, एक हमने क्या लिया था शुगर, एक क्या लिया था हमने सॉल्ट, तो उन दोनों की मात्रा क्या हो सकती है, अलग अलग अमाउंट में डिजॉल्व हो सकती है। शुगर मान लो हमने उदाहरण के लिए 100 ग्राम कहा, तो हो सकता है कि सॉल्ट कितना हो जाए, 120 ग्राम क्या हो जाए, उसमें डिजॉल्व हो जाए। तो इस ढंग से क्या हो सकता है, जो सर्टेन टेम्परेचर होता है और जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है, तो उसमें जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट हो सकती है एक निश्चित तापमान पर। The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount, mass और volume of a solution। ठीक है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। यानी हमारे पास क्या होगा, जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, सांद्रता। तो हमारे पास क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन क्या है, यानी एक दिए हुए सॉल्यूशन में आपको एक बिलियन दिया गया है, एक सॉल्यूशन दिया गया है, तो उसमें कितना अमाउंट का, कितनी मात्रा में सॉल्यूट या विलेय क्या है उसमें उपस्थित होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, उससे क्या बोला हमने, उसका कंसंट्रेशन बोला। हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कराना है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसकी सांद्रता कह सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन को मैथमेटिकल वर्ड्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बनेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी उसमें जो विलेय है, ठीक है, सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो बिलियन है, बिलियन की मात्रा। और सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या बनता है, सॉल्यूशन बराबर क्या बनता है हमारे पास, सॉल्यूट, ठीक है, उसमें कितनी मात्रा में हमने विलेय को मिला रखा है, प्लस उसमें सॉल्वेंट कितना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या बनेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या कर दिया हमने, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या लिखा उसने, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखा हुआ है। ठीक है, विलेय प्लस विलाय लिखा है, तो वो भी क्या अपने आप में सही है। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो ये हमारे पास तरीका है। नेक्स्ट, देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बट हेयर वी विल लर्न ओनली द टू मेथड्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, मैंने कहा था इससे पहले हमारे पास बहुत सारे मेथड आते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन को की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कराने के। जैसे हमने क्या कहा था, मास बाय मास परसेंटेज आता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आता है, मोलरिटी आता है, मोलरिटी आता है, पार्ट्स पर मिलियन आता है, पीपीएम में हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की, सांद्रता को प्रदर्शित करने के। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओनली टू मेथड। ठीक है, दो मेथड को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बाय द्रव्यमान परसेंटेज। ठीक है, मास को क्या बोलते हैं हिंदी में, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बाय द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान बट्टे द्रव्यमान से क्या करेंगे, हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो वो वाला मेथड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यानी मास परसेंटेज को अगर हम एक्सप्रेस करें तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इसको हम अगर वर्ड से फॉर्म मास ऑफ सॉल्यूट मान लो, हमने क्या माना, WA। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या माना हमने, WA माना। ठीक है, अपॉन क्या बन जाएगा हमारे पास, WA प्लस WB इंटू 100। ठीक है, इस ढंग से हम इसको दिखाते हैं। क्या कहा हमने, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा हमारे पास, WA, ये क्या होगा
द्रव्यमान जो होगा किसका, जो विलेय है उसका द्रव्यमान। नीचे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन किससे बना होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो हमारे पास दो चीजें हमने यहाँ पर रख दी, एक क्या हो गया हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डब्ल्यू ए लिख दिया हमने, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हमारे पास डब्ल्यू बी, इंटू क्या कर देंगे हम इसको 100, परसेंटेज में लाना है तो 100 से क्या कर दिया हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस ढंग से क्या मिलेगा हमारे पास, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हमने यहाँ पर इसको राइट किया। तो हमारे पास क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या बोला हमने, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ठीक है, 100 क्या होगा ऊपर आएगा, हाँ परसेंटेज में दिखाना है तो इस ढंग से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया गया था, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, आपको क्या दिया गया है, 40 ग्राम जो चीनी थी, कॉमन सॉल्ट सॉरी नमक, ठीक है, तो आपको क्या है, जो 40 ग्राम नमक है, सॉल्ट है, उसको 30 ग्राम 320 ग्राम 320 ग्राम ऑफ वाटर, 320 ग्राम जल में क्या कर दिया गया है, घोल दिया गया है, विलयन तैयार किया गया है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज के टर्म में क्या करना, आपको इसको एक्सप्रेस करना है। अब देखो आपको दिया क्या क्या है, कितना सॉल्यूट दिया हुआ है, यानी डब्ल्यू जो ए कहा था हमने, डब्ल्यू ए कितना हम आपके पास 40 ग्राम है, डब्ल्यू इक्वल टू कितना आपके पास 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी डब्ल्यू बी कितना आपके पास, इसको किससे दिखाता हम, डब्ल्यू बी से, तो डब्ल्यू बी कितना आपके पास 320 ग्राम। ठीक है, सॉल्वेंट है याद रखिएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इसको मैं पहले बता चुका हूं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी क्या होगा हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर हमें बिलियन का क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ठीक है, वेट ऑफ ए एंड वेट ऑफ बी, मास ऑफ ए सॉल्यूट प्लस मास ऑफ बी सॉल्वेंट। तो हमारे पास कितना होगा, टोटल कितना हो जाएगा, देखो हम इनको दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा 40 प्लस 320, तो कितना हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा हमारे पास 360 ग्राम हो जाएगा। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो 40 कितना हो जाएगा 40 अपॉन 360 इंटू 100। ठीक है, इसको हम इससे एक्सप्रेस कर लेंगे। ठीक है, जीरो से जीरो हमने कट कर दिया, तो कितना बना हमारे पास 400 बट्टे कितना हो जाएगा 36। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे छोटे रूप में लाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, भाग देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 11.1%। ठीक, कितना हो जाएगा 11.1%, यानी 11.11% क्या होगा उसमें। अब देखो समझिए क्या कह रहे हैं हम, अब जो हमारे पास 100 टोटल जो सोल्यूशन बनेगा 100% बनेगा, तो हमारे पास क्या होगा उस 100% सोल्यूशन में से 11.1 यानी 11.1% क्या होगा उसमें चीनी होगी, क्या होगा सॉरी सॉल्ट दिया था, तो इसमें क्या होगा सॉल्ट होगा, बचा हुआ कितना 99 नहीं 89.91, 100 में से माइनस कर लेंगे इसको हम। ठीक है, तो 100 माइनस 11.1, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9.88। ठीक है, तो क्या होगा 88.9, तो 88.9 ग्राम क्या होगा उसमें वाटर होगा। क्या कहा हमने, जो 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बनाया था, 100% जो सॉल्यूशन बनाया था, तो उसमें 11.1 ग्राम तो क्या हो जाएगा, मान लो हम ग्राम के टर्म्स में इसको लेना चाह रहे हैं, तो 11.1 ग्राम क्या होना गए इसमें सॉल्यूट होगा, नमक होगा, और बचा हुआ 88.9% क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्वेंट या वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से क्या करते हैं हम इसको एक्सप्रेस कराते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, अगला मेथड क्या हमारे पास, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान और आयतन का जो रेशियो होगा उसके रूप में क्या कर रहे हैं हम इसको एक्सप्रेस करा रहे हैं। तो इसको अगर हम फॉर्मूले के रूप में देखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी डब्ल्यू ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के वॉल्यूम को किससे दिखाता है, वी से, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वी लिख दिया हमने, इनटू क्या कर दिया हमने 100। तो इस ढंग से क्या करेंगे हम इसको एक्सप्रेस कराएंगे। ठीक है, क्या हमने, अगर कहीं पर क्या होता है हमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से हमें इसको एक्सप्रेस कराना है, तो उस स्थिति में हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास
जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हम कैसे एक्सप्रेस कराते हैं, ठीक है। तो उसको एक्सप्रेस कराने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। तो डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, हम सॉल्यूट को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहाँ पर जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का यूज है वो कहाँ पर किया जाता है, जैसे कहीं पर कोई मेडिसिन बनानी है, जैसे हमने क्या कहा, जैसे बच्चों के लिए जैसे क्रोसिन की क्या बनाई जाती है, सिरप बनाई जाती है। तो हमारे पास क्या था, क्रोसिन की टैबलेट थी। क्रोसिन की टैबलेट को क्या करते हैं, हमने सॉल्यूशन में, मतलब वाटर लिया या जो सॉल्वेंट लेंगे हम, उसमें क्या कर देंगे, डिजोल्व कर देंगे। तो हमारे पास जो क्रोसिन थी वो सॉलिड फॉर्म में थी, और उसके बाद जो वाटर लिया, मान लो सॉल्वेंट हम वाटर ले रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कर दिया, वाटर क्या होगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो इस तरीके जो एक्सप्रेशन होते हैं, तो उसको दिखाने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, पर 100 मिलीलीटर के साथ हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या लीटर के साथ, ठीक है। तो मेडिसिन में या जो फार्मा वाला जो पार्ट है, फार्मेसी वाला जो टर्म्स है या फार्मास्यूटिकल्स जो है, तो वहाँ पर इस मेथड का यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन यानी सांद्रता को एक्सप्रेस कराने की क्या थे, हमारे पास दो तरीके थे। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसी तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इसका क्या होगा करके, ठीक है। इसका मास बाय मास परसेंटेज निकालना है या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो इस ढंग से हम इसको दिखा सकते हैं। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा सस्पेंशन, ठीक है, निलंबन। उस निलंबन को हम अगले वीडियो में जारी करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।